बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अक्षरिया 6 एक्सरसाइज अक्षरिया 6 का सवाल नंबर पहला है कि ग्रामर के सॉल्व बाय ग्रामर रूल से हमने ये हल करना है। ये सवाल हमें कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं, 8 ऑप्शन इसमें दे दिए गए हैं। इसको हमने हल करना है। पहला हमारे पास ऑप्शन है 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। इसको ग्रामर के कानून से हल करना है उर्दू में और इंग्लिश में सॉल्व बाय ग्रामर्स रूल। तो ग्रामर का रूल जो था वो हमारे पास इसमें पहला स्टेप होता था कि ए हमने ले लेना है। ए के लिए क्या करते हैं, जो हमें ये दो लीनियर एक लाइन ये लीनियर है, ये एक लीनियर है, दोनों एक सिस्टम बनाती हैं। तो इसकी पहली लाइन जो दो लीनियर में से एक पार्ट यहाँ से लेना है, 3 इसके पार्ट्स लेने होते हैं। यानी पहले लेते हैं ए के लिए क्या करते हैं, ये दाएं तरफ एक्स और वाई वैल्यू लेते हैं। यानी 2x है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, -2y है तो यहाँ -2 लिख देंगे, और 3x है तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, और 2y है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। इस तरह हमने ax लेना है, ax। तो ax के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह हम बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। तो ax के लिए हम ये करते हैं, जो x वाली वैल्यू होती है उसको छुपा देना होता है, और ये 4 और 6 है उसकी जगह यहाँ लगा देना था। यही वैल्यू यहाँ लगा देनी, यानी ये -2y वाली वैल्यू लिख देनी। -2 है, जैसे -2 है ये यहाँ लिख देना है, -2 लिख देना है। लेकिन बाकी जगह जो हमारे पास x वैल्यू 2 और 3 है, इसके हम ये बराबर वाली वैल्यू लिखते हैं 4 और 6। तो यहाँ हम 4 6 लिख देते हैं। इस तरह हम क्या करेंगे, ए वाई मालूम करते हैं। तो ए वाली वाई के लिए भी हमने क्या करना है कि ए वाई को छुपा देना है, ए वाई नहीं लिखनी, ए वाई वाली ये वाई वाली वैल्यू हमने नहीं लिखनी, तो एक्स वाली वैल्यू लिखनी है। तो एक्स का 2 और 3 है, यहाँ भी 2 और 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 और 3। इसके अलावा हम ये 2 3 लिख दिया है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, ये दूसरी जगह जो साइड होगी वाई वाली जगह, वहाँ हम यह क्या लिखेंगे, 4 और 6 लिखेंगे ये वाले। तो यहाँ हमने 4 6 लिख देंगे। अब हमारे पास ए आ गया है, ए एक्स आ गया है, ए वाई आ गया है। तो ग्रामर का रूल लिखने से पहले हम एक चीज़ और करते हैं कि ए का मोड लेते हैं, ए का डिटर्मिनल लेते हैं। तो क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू है 2 -2 3 2। ये हमारे पास ऊपर ए की वैल्यू हमारे पास दे दी गई है। ए की वैल्यू हमारे पास 2। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। ए का हमने मोड लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वितरित रकाम को आपस में ज़रब देनी है और गैर वितरित रकाम को आपस में ज़रब देनी। 2 2 बार 4, बीच में माइनस की अलामत है फार्मूले की। 2 3 बार 6 है, तो ये माइनस का है, तो माइनस प्लस 6 और 4 क्या हो गया 10। तो ये 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर 10 वैल्यू आ गई है। यानी ए मोड हमारे पास 10 के बराबर है, 10 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इससे पता चलता है कि इसको मज़ीद हल किया जा सकता है। तो इसका हम यहाँ लिख देंगे हल मुमकिन है, यह इट्स सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ लिखेंगे इसका हल मुमकिन है, इंग्लिश में इट्स सॉल्यूशन पॉसिबल। इसका जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल है। ये नाम लिखें कोई बात नहीं, लेकिन ये मिसाल के तौर अगर हमारे पास कोई ए मोड आता है वो 0 के बराबर आता है तो उसको हम हल नहीं कर सकते, तो वहाँ हम ये लिख देंगे इट्स सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। इस तरह हम क्या कर देंगे, अब हमारे पास ग्रामर का रूल आता है। ग्रामर का रूल होता है हमने एक्स की वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हमारे पास ए एक्स मोड ओवर ए का मोड हम लेते हैं। तो अब हम मज़ीद आगे से हल करते हैं। ए मोड हमारे पास क्या है 10, और जो ए एक्स है इस ए एक्स के लिए पहले ये जैसे मोड लगाए हैं, यहाँ बड़े बड़े मोड लगा देने हैं। यहाँ ए एक्स की वैल्यू लिख देनी है। ए एक्स की वैल्यू 4 -2 6 2 है। तो हम क्या करें, 4 2 बार 8, बीच में माइनस की अलामत फार्मूले की, 6 2 बार 12, और ये माइनस यहाँ माइनस प्लस कर देगा, डिवाइड में 10 आता है। तो 8 और 12 कितने होते हैं, 20 होते हैं। 20 को डिवाइड कर 10 पर, तो 8 10 एक बार 10 10 2 बार 20 का 2 जवाब आ जाएगा। इस तरह हम y की वैल्यू लेते हैं। y के लिए हमारे पास ए वाई का मोड ओवर ए का मोड लेते हैं, बराबर लगाते हैं। ए मोड जो हमारे पास है वो 10 है, तो
ए वाई जो मोड होगा, ए वाई यहाँ मोड लगाकर ए वाई की वैल्यू लिख देनी है। वो जैसे ये लिखी हुई है 4 2 4 3 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 4 3 6। तो अब हम क्या करते हैं, ए इसकी मोड लेनी है 2 6 बार 12, बीच में माइनस की अलामत, 3 4 बार 12, डिवाइड में 10 आ गई, 12 में से 12 गए 0, डिवाइड बाय 10। 0 को जिस पर मर्जी डिवाइड करें वो जवाब 0 ही आ जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू कौन सी है 2 और y की वैल्यू हमारे पास कौन सी है 0। अब हम लिख देंगे नेक्स्ट पेज पर, यह हम लिखेंगे x 2 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 0। x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। अब इसके दूसरे ऑप्शन, सवाल नंबर 1 के दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्रैमर के कानून की मदद से हल करना है। ये हमें ऑप्शन नंबर 2 दे दिया गया है, 2x प्लस वाई बराबर 3, 6x जमा 5y बराबर 1। तो हमने वही तरीका करना है, a हमने यहाँ से लेना है, a के लिए हमने क्या करना है, a लेना है, ax लेना है, और तीसरा जो हम लेते हैं वो लेते हैं ay। तो यहाँ पर 2 कोमे लगा देंगे हैं। तो a के लिए हमने क्या करना है 2, और यहाँ से y के साथ एक ज़र्ब खा रहे हैं, तो 1 और 6x 6 5y 5। यहाँ जहाँ y x आ जाए एक अकेला, उसके साथ 1 होता है, यानी कि y को एक साथ जितनी मर्जी ज़र्ब दें तो y ही जवाब आएगा। इस वजह से a डॉट y हम लिख सकते हैं, जिस तरह ये y है इसको बराबर लिखते थे a डॉट y। तो a डॉट y का मतलब होता है एक से ज़र्ब खा रहा है, a को y के साथ ज़र्ब दें तो बराबर y ही आ जाता है, तो एक साथ 1 लिखा हुआ है, तो इस लिहाज से यह हमने 1 लिख दिया है। ax के लिए अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू छुपा देनी है, तो यहाँ y वाली यानी x वाली वैल्यू छुपा देनी। x वाली वैल्यू कौन सी है, ये 2 और 6 वाली है, तो साथ वाली लिख देनी है 1 5, तो यहाँ हमने 1 5 लिख देना है। तो यहाँ 3 2 और 6 की जगह हमने ये 3 1 लिख देना है, 3 1। इस तरह हमने ए वाई लेने हैं, ए वाई के लिए y वाली जो वैल्यू है छुपा देनी है, 1 5 छुपा देनी है, तो साथ वाली वैल्यू लिख देनी है 2 6, और यहाँ 1 5 जगह हमने लिखना है 3 1, हमने लिख दिया 3 1। अब हमने क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट लेना है, a का मोड लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2 1 6 5 मोड ले लिया है, 2 5 बार 10, बीच में माइनस की अलामत, 6 1 बार 6, 10 में से 6 गए 4, ये बराबर 0 के नहीं है, तो इसका हल मुमकिन है। इट्स सॉल्यूशन इज पॉसिबल, इज पॉसिबल भी कर सकते हैं, वैसे पॉसिबल निकालें, इट्स सॉल्यूशन पॉसिबल। तो ये इज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इज आ चुका है इंग्लिश के मुताबिक, इट्स सॉल्यूशन पॉसिबल, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले के मुताबिक x इक्वल टू ax ओवर a लिखेंगे, ax मोड ओवर a का मोड। तो ax के लिए हमने क्या करना है 3 1 1 5, यानी ax की यहाँ वैल्यू लिख देनी, बाहर मोड का देना। a का मोड हमने मालूम कर लिया, वो हमारे पास 4 है, तो हमने इस मोड की वैल्यू मालूम करनी है, भीतरी काउंट को आपस में ज़रूर देंगे, 3 5 बार 15, बीच में माइनस की अलामत, 1 1 बार 1, डिवाइड में हमारे पास 4 रहेगा, 15 में से 1 गया, हमारे पास जवाब है 14, डिवाइड में 4। अब डिवाइड मजीद करना है, 7 2 बार 14 आता है, 2 2 बार 4 आता है, तो इसको यहीं पर है, x की वैल्यू हमारे पास 7 2 बार 14 की है। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू मालूम करनी है, y के लिए a y, तो यहाँ देखें a x है तो यहाँ a x आ जाएगा, यहाँ y है तो यहाँ a y आ जाएगा, तो a y का मोड ओवर a लिख देना है। तो अब हमने क्या करना है, तो a का मोड हमारे पास आया हुआ है, वो हमारे पास 4 है, और जो हमने दूसरी तरफ a y लेनी है तो वो हमारे पास ये ऊपर वैल्यू दी हुई है 2 3 6 1। अब हमें करना है 2 1 बार 2 माइनस 3 6 बार 18, डिवाइड में 4, 18 में से 2 गए, हमारे पास कितने आते हैं माइनस का 16, और डिवाइड में 4। अब इसको डिवाइड करना है तो ये पूरा तकसीम हो जाता है, 4 1 बार 4 4 बार 4 4 बार 16, तो यहाँ पहले माइनस लगाएंगे, 4 4 बार 16, यानी y की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर है 7 डिवाइड बाय 2,
और y हमारे पास आया -4। और ये हमारे पास वैल्यू हमारे पास दो कीमतें आ गई हैं। x की कीमत हमें 7/2 है और y की कीमत हमारे पास -4/2 है। अब हम इसके तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तीसरे जूस की तरफ। ये हमारे पास तीसरा जूस आ गया है 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमारे पास 3 हमने मुख्तलिफ वैल्यू लेनी है। ये हमारे पास तीसरा जूस है, तीसरा जूस 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ a लिख देना है। a के लिए हमने जो कॉलम बनाना है, इसके अलावा x का एक कॉलम बना देना है। इसके अलावा हमने एक y का कॉलम बनाना है। तो 3 कॉलम हमने यहाँ से बनाने हैं एक ही। ये हमारे पास सिस्टम से ये एक सिस्टम होता है, जैसे इसकी ये एक लीनियर है, लीनियर, ये भी एक लीनियर है। दो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस, दोनों लीनियर इक्वेशन हैं। तो अब ये एक मिलकर क्या बनाती हैं, सिस्टम बनाती हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा मालूमात आपको दे दी। ए हमारे पास क्या है, 4 और 2 और यहाँ से 3, यहाँ से -1, यानी y के साथ एक ज़रब लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब 4, 2, 3, -1 हमने लिख लिया है। x के लिए हमने x की वैल्यू छुपा देनी है, यानी 4, 3 की वैल्यू छुपा देनी है। दूसरी हमारे पास 2 -1 है। इसके लिए हमने 8 -1 दूसरी तरफ लिख देना है, 8 -1। इस तरह हमने क्या करना है, a y मालूम करना है। तो y की वैल्यू, ये y वाली वैल्यू छुपा देनी है। दूसरी वैल्यू साथ में लिख देनी है, 4, 3 है तो यहाँ हम लिख देंगे 4, 3 और ये हम y वाली जगह लिखेंगे 8 -1, तो हम यहाँ लिख देंगे 8 -1। अब हमने क्या करना है, a का मोड लेना है, डिटरमिन क्या ये इसका सोल्यूशन मुमकिन है या नहीं। तो 4, 2, 3 -1 बराबर लिखेंगे। तो वितरित कान को आपस में ज़बर देंगे, 4 एक बार 4 -4 आ जाएगा, ये माइनस की अलामत के 3 2 बार 6, बीच में माइनस की अलामत जो फार्मूले की अलामत है। तो 3 2 बार 6 आ गया है, -4 और -10 माइनस, ये वैल्यू जमा हो जाएगी लेकिन अलामत माइनस की आ जाएगी। 6 और 4 10 का -10 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका फार्मूला डिटरमिन क्रैमर रूल के मुताबिक x हमारे पास ax का मोड ओवर a का मोड हमने लिख देना है। तो ax के जो हमारे पास मोड है और डिवाइड में a का मोड है वो -10 है, और ax हमारे पास जो मोड है वो 1 8 2 -1 वैल्यू लिख देनी है। अब हमने इसको हल करना है, इसके वितरित कान को आपस में ज़र देनी है। 8 एक बार 8, ये माइनस का आएगा, बीच में माइनस के फार्मूले की अलावा लिखनी 2 एक बार 2, लेकिन ये इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा फार्मूले वाला। तो डिवाइड में -10 आएगा। तो 8 -8 का जमा का 2 है, तो यहाँ आ जाएगा -6 इसका हल आ जाएगा। तो डिवाइड में -10 आ जाएगा। इसको मज़ीद हल करते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा और 6 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा। 6 डिवाइड बाय 10 हमारे पास आ चुका है। इसको और डिवाइड करते हैं, 3 2 बार 6, 5 2 बार 10, इसका जवाब है 3/5। अब हम y की वैल्यू मालूम करते हैं, y हमने यहाँ लिख दी है। तो इसके लिए हमारे पास ay का मोड डिवाइड a का मोड लिख देंगे। तो अब हम इसको हल करते हैं। ay का जो मोड हमारे पास है वो हमारे पास है 4 8 3 -1, और a का मोड जो हमारे पास है वो -10 है। तो वितरित कान को आपस में जोड़ दी, 4 एक बार 4 -4 है। यहाँ फार्मूले का -8 3 बार 1 8 3 बार 24 डिवाइड में -10 आ जाएगा, और -24 और -4 ये -28 हो जाएगा, और -10 डिवाइड आ जाएगा, और माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये 28 डिवाइड में 10 आ जाएगा। 28 14 2 बार 28 होता है और 5 2 बार 10। तो अब हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई है वो 14 डिवाइड बाय 5 आ गया है। तो अब हमने x की वैल्यू हमारे पास है वो है 6 डिवाइड बाय 10, और y की वैल्यू है 14 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। अब हम इसके चौथे जूस की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास ये चौथा जूस दे दिया गया है, 3x - 2y बराबर -6, 5x - 2y बराबर -10। तो हमने यहाँ उसी तरीके से या हमने फार्मूले वाला a लिखना है, ax लिख देना है और ay लिख देना है। तो यहाँ हमने 3 मैट्रिक्स बना देने हैं, कॉलम बना देने हैं। ये हमारे पास वही तरतीब से 3x - 2y, 5x - 2y।
तो अब हमने ए एक्स मालूम करना है। ए एक्स के लिए एक्स वाली वैल्यू छुपा देनी है, साथ में लिख देनी है। वाई वाली -2 है, तो ये -2 हमने लिख देना है। दूसरी साइड पर हमने क्या करना है, ये दूसरी बराबर वाली साइड लिख देनी है -6 -10। तो इस वाई एक्स वाली जगह पर हमारे -6 और -10 लिख देना है। इस तरह ही हमने क्या करना है, ए वाई क्या करना है, ए वाई में वाई वाली वैल्यू छुपा देनी है, दूसरी वैल्यू लिख देनी है 3 5, और जहां हमने वैल्यू जो छुपाई थी उस जगह ये बराबर वाली वैल्यू लिख देनी है -6 -10। तो हमने ये दोनों वैल्यू लिख देनी है। ए एक्स ए वाई हमारे पास आ चुका है। अब हमने पहला ये स्टेप 1 है, स्टेप 1। अब हमारे पास स्टेप 2 आ जाता है। इसको स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। स्टेप 2 है हमारे पास क्या आता है, हमने क्या करना है, ये मालूम करना है ये इसका हल पॉसिबल है या नहीं। तो हमने ए मोड लेना है। तो ए मोड के लिए 3 -2 5 -2 कर देना है। 3 2 बार 6 -6 आता है, बीच में माइनस की अलामत। 5 2 बार 10, ये इस माइनस की वजह से प्लस आ जाएगा -1। 10 जमा का है और माइनस का 6 10 में 6 के 4, जमा का 10 बड़ा है तो जमा का 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ए इसका स्टेप 3 आ जाएगा, स्टेप 3। अब हमने क्या करना है, एक्स लिखना है। एक्स का क्रैमर का रूल के मुताबिक एक्स ए एक्स का मोड ओवर ए का मोड ये एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ हमने ए का मोड लेना है, वो हमारे पास 4 है। ए एक्स हमें ऊपर दे दिया गया, उसका मोड लेना है, वो हमारे पास -6 है, -2 -10 -2। तो हमने क्या कर देना है, ये डिवाइड वाले नीचे 4, इन विपरीत काउंट को आपस में जोड़ देनी है। 6 2 बार 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस की अलामत आ जाएगी। 10 2 बार 20 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस की फार्मूले की अलामत कायम रहेगी। तो अब हमने क्या करना है, 10 20 माइनस का है, 20 में से 12 गए तो माइनस का 8 आएगा, डिवाइड बाई 4। ये कैसे है, 20 में से 20 माइनस का है, 12 जमा का है, तो मुझे माइनस होगा। 20 में से 12 गए तो 8 बचता है, तो ये 8 बच गया। अब 20 बड़ा है तो इस वजह माइनस वाला है, ये -8 बचेगा, डिवाइड में 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, अगर लिखेंगे माइनस का माइनस ऐसे लिख देंगे, 4 के बाद 4 4 2 बार 8, तो -2 हम यहाँ लिख देंगे, यानी ये -2 हमारे पास आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई है। इस तरह हमने क्या करना है, वाई की वैल्यू मालूम करनी है। उसके लिए इसका फार्मूला है ए वाई डिवाइड बाई ए वाई का मोड डिवाइड बाई ए का मोड। इसे मोड भी करते हैं, डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, और उर्दू में मक्ता ऐसे कहते हैं। और ए मोड जो हमारे पास है वो हमारे पास 4 मौजूद है। ए वाई का मोड लेने के लिए हमने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट लेने के लिए ए वाई है हमने 3 -6 5 और -10, ये हमने वैल्यू लिख दी है। तो हमें क्या करना है, 3 10 बार 30, बीच में माइनस की अलामत, फिर फार्मूले की अलामत, ये माइनस यहाँ से है 10 की वजह से, ये फार्मूले की अलामत। 6 5 बार 30 होता है, और ये माइनस यहाँ आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइड में 4, जमा का 30 माइनस का 30 कैंसिल हो जाएंगे, 30 डिवाइड बाई 4, और ये बराबर 0 आ जाएगा। यानी हमारे पास y की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 100, और x हमारे पास क्या है, -2 है, और y हमारे पास 0 है। यानी ये x और y की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। x की वैल्यू हमारे पास -2 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगले इसके पांचवें ऑप्शन की तरफ। अब हमारे पास ये पांचवा ऑप्शन दे दिया, 3x - 2y बराबर 4, माइनस का 6x जमा का 4y बराबर है 7 के। अब हमने इसको हल करना है। उसके लिए हम वैसे ही ए लिख देते हैं, ए का मैट्रिक्स, ए एक्स का मैट्रिक्स और ए वाई का मैट्रिक्स। यहाँ हमने 3 मैट्रिक्स बनाने हैं। ए मैट्रिक्स बनाने के लिए 3 -2 -6 4। ए एक्स मैट्रिक्स बनाने के लिए एक्स की वैल्यू छुपा देनी है, साथ में लिख देनी है, -2 4 है, और यहाँ दूसरी साइड जो वैल्यू कौन सी लिखनी है, वो ऊपर वाली 4 बराबर वाली लिखनी है, 4 7। इस तरह ए वाई मालूम करना है, तो ए वाई वैल्यू छुपा देनी है, तो दूसरी वैल्यू लिख देनी है, 3x - 6y है, 3x - 6 सॉरी 3x 3 है तो 3 जमा का आ जाएगा, और माइनस का 6x है तो माइनस का 6 आ जाएगा। दूसरी तरफ y वाली जगह पर हमने ये 4 7 लिख देना है। अब हमने क्या करना है, इसका हल, ये इसका स्टेप 1 है, स्टेप 1। तो स्टेप 2 में क्या करना है,
कि इसका जो डिटर्मिनेंट है ए का मोड है वो मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास 3 -2 -6 4 हमने ले लिया है। अब कहते हैं 3 4 बार 12 वितरित कान को आपस में जर्द देने, गैर वितरित को आपस में, बीच में माइनस की अलामत। अब 6 2 बार 12 12 और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया है, ये माइनस फार्मूले का है। और जैसे दोबारा करता हूँ 3 4 बार 12 बीच में माइनस की अलामत फार्मूले की, 2 6 बार 12 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस ऐसी वैल्यू आ जाएगी। 12 में से 12 गए 0। तो हमने ये कहा था कि ए का जो मोड है, हम याद कर रहे थे कि ए का मोड हमारे पास 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अब हमारे पास जैसे कि ए का मोड 0 के बराबर आ गया है, तो हम यह लिख लेंगे इसका हल मुमकिन नहीं। इसका हम मज़ीद हल नहीं कर सकते हैं, यहीं पर छोड़ देंगे। तो इस इंग्लिश में लिख देंगे इट्स सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एन बड़ा लिखते हैं, एन नोट ई नोट छोटा लिखते हैं, इट्स सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो इसका ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है हमारे पास। अब हम इसके छठे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास ये छठा ऑप्शन दे दिया है 4x जमा y बराबर है बराबर 9, माइनस का 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 9 लिख दिया। अब हमने यहीं से फर्स्ट स्टेप जो था हमारे पास स्टेप 1 वो था ए हमने बनाना है, ए एक मैट्रिक्स बनाना है, ए एक्स एक मैट्रिक्स हमने बना देना है और ए वाई मैट्रिक्स हमने बना देना है, यानी कि 3 मैट्रिक्स हमने बना देने हैं। तो ए मैट्रिक्स के लिए हमने बनाना है 4 और यहाँ y से 1 लेंगे क्योंकि एक साथ y के साथ एक ज़र्ब हो रहा है। तो यहाँ से माइनस का 3 लेंगे, माइनस का y है तो माइनस का 1 लेंगे। ax लेना है, ax के लिए हम क्या करेंगे कि x वाली वैल्यू छुपा देनी है, दूसरी लिख देनी है 1 -1, ये वाली 1 -1 और दूसरी साइड पर हमने कौन सी वाली लिख देनी है, ये दूसरी बराबर वाली लिख देनी है 9 -5, तो हम लिख देंगे 9 -5। अब हमने ए वाई लिखना है, ए वाई के लिए हमने वाई की वैल्यू छुपा देनी है, दूसरी लिख देनी है 4 -3 है, तो यहाँ हमने 4 -3, ये 4 -3 इसी तरफ लिख देना है, जिस तरफ ये है उस तरफ ये लिख देना है। उस तरफ लिखना है 9 -5 है, तो 9 -5 हमने लिख देना है। अब हमने क्या करना है कि ए स्टेप 2 है, स्टेप 2 है ए का मोड लेना है। ए के मोड के लिए हमें क्या करना है, ए का मोड लेना है, तो ये 4 1 माइनस का 3 माइनस का 1 वितरित कान को आपस में जड़ देनी है। 4 1 बार 4 माइनस का 4 है, गैर वितरित कान को आपस में जड़ देनी, बीच में माइनस की अलामत फार्मूले की। 3 1 बार 3 है, तो ये माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में से 3 की 1 आया और 4 माइनस का है बड़ा है, तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो ए मोड है वो -1 के बराबर आ चुके हैं। अब हमने फार्मूले के मुताबिक, क्रैमर रूल के मुताबिक x लेनी है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x बराबर होता है ax मोड ओवर a का मोड। तो अब हमने a मोड हमारे पास -1 है, तो ax जो मोड है वो हमारे पास वैल्यू दे दी गई है 9 1 माइनस का 5 माइनस का 1। हमने क्या करना है 9 1 बार 9 माइनस का 9 लगा देना है, डिवाइड में -1 आता है। 5 1 बार 5, यहाँ पहले फार्मूले का माइनस लगाया, 5 1 बार 5, ये माइनस माइनस, ये इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा फार्मूले का। तो माइनस के 9 में से माइनस का 9 से जमा का 5 है, तो 9 में से 5 के 4 आएगा और इस माइनस 9 का है बड़ा है तो माइनस लगा दी जाएगी। माइनस का 1 है, नीचे वैसे लगा दिया। अब x की वैल्यू मज़ीद हल करते हैं। माइनस का 4 और माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय 1 मज़ीद हल अगर करते हैं तो ये बराबर 4 आ जाएगा। 4 को 1 पर डिवाइड करें तो 4 ही आता है, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। y की वैल्यू लेनी है, तो a y का मोड डिवाइड बाय a मोड लेना है। तो a का मोड हमारे पास क्या है, -1 है। a y का जो मोड है वो हमने क्या करना है, a y वैल्यू लिख देनी है 4 9 -3 -5। अब हमें क्या करना है, 4 5 बार 20, बीच में माइनस की अलामत, यहाँ फार्मूले के माइनस, 9 3 बार 27, इस माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, नीचे डिवाइड में -1। अब 27 जमा का और माइनस का 20 है, 27 में से 20 के हमारे पास 7 आया और ये माइनस ये जमा का 27 है तो जमा का रहेगा डिवाइड में -1। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस ऊपर चलेगा, माइनस का 7 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा,
एक -7 को एक बार डिवाइड किया तो माइनस का 7 आ गया, y की वैल्यू हमारे पास -7 आएगी। अब हम लिख देंगे x की वैल्यू हमारे पास 4 है, y की वैल्यू हमारे पास -7 है। तो अब हमने ये x और y की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, छठे जूस की तरफ, 7वें जूस की तरफ। अब हमने 7वां जूस ये हमारे पास है 2x - 2y बराबर 4, माइनस का 5x - 2y बराबर -10। तो हमें स्टेप 1 जो हमारे पास था वो ये था कि हमने कि फर्स्ट ए लिखना है, ए का डिटर्मिनेंट बनाना है, मैट्रिक्स बना, ए का मैट्रिक्स बनाना है, बी का मैट्रिक्स, ए एक्स का मैट्रिक्स बनाना है, ए वाई का मैट्रिक्स हमने बनाना है। 3 मैट्रिक्स हमने बनाने हैं। तो ए के लिए हमने लिखेंगे 2 - 2 -5 -2। ए एक्स लेना है तो एक्स वाली वैल्यू छुपा देनी है, दूसरी लिख देनी है -2 -2, और जो जगह छोटी की है उसकी जगह हमने ये बराबर वाली लिख देनी है 4 - 10, 4 - 10। इस तरह ए वाई है हमारे पास है। ए वाई के लिए हमने वाई वाली वैल्यू छुपा देनी है, साथ में लिख देनी है 2 - 5 है, 2 - 5। ये बाएं तरफ है तो ये 2 - 5 बाएं तरफ लिखी हुई है तो ये भी बाएं तरफ लिखी जाएगी। तो जो दूसरी तरफ हमें क्या लिखना है वो वैल्यू ये लिख देनी है 4 - 10। अब हमने क्या करना है, स्टेप हमारे पास 2 है, दूसरा है कि हमने ए का मोड ले लेना है, डिटरमिन है कि उसका हल मुमकिन है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए का मोड लेना है 2 - 2 -5 -2। अब है 2 2 बार 4 माइनस का 4, बीच में माइनस फार्मूले की, 5 2 बार 10 माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस का 10 और माइनस का 4, तो ये हमारे पास हो गया। ये हमें वैल्यू को जमा तो करेंगे लेकिन लामत माइनस के लगाएंगे, 10 4 14 आ गया, तो -14 ए मोड हमारे पास आ चुका है। अभी हमने इसका जो स्टेप 3 है वो हमारे पास है x की वैल्यू और y की वैल्यू हो गया है। तो फार्मूले क्रैमर रूल के मुताबिक x बराबर होता है ax ओवर a, ax का मोड डिवाइड बाय a का मोड। a का मोड हमारे पास -14 है और ax का जो मोड है वो हमारे पास है 4 - 2 -10 -2। तो हम क्या करेंगे, -14 है इसे डिवाइड रहने देंगे, 4 2 बार 8 -8 और 10 2 बार, यह हमारे फार्मूले का माइनस है, 10 2 बार 20 माइनस प्लस आ जाएगा। तो माइनस का 20 और माइनस का 8 ये कितने हो गए हैं 28, माइनस का 28 करेंगे इनको जमा, लेकिन लामत माइनस के लगा देंगे, बीच में माइनस का 14 लगा देंगे, माइनस प्लस 28 डिवाइड बाय 14, 14 एक बार 14, 14 2 बार 28, तो 2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब इस तरह हम y की जो वैल्यू हमारे पास है, अब हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, उसके लिए y ax ए वाई का मोड ओवर ए का मोड लिखने फार्मूले के मुताबिक। तो ए एक्स हमारे पास -14 है, ए वाई मोड के लिए हमने ए वाई की वैल्यू इतनी है 2 4 -5 -10, तो ये -14 नीचे डिवाइड में 10 2 बार 20, बीच माइनस की लामत, ये फार्मूले की लामत, 5 4 5 बार 20 और ये माइनस प्लस आ जाएगा, 20 में से 20 गए तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 में से 20 गए 0 डिवाइड बाय -14, 0 को 0 डिवाइड बाय -14 जितनी मर्जी वैल्यू हो 0 डिवाइड में, तो ये 0 ही जवाब आएगा, y हमारे पास 0 आ गया है। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है, y की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास हल मुकम्मल हो गया। अब हम जूस 8वें की तरफ चलते हैं। अभी हमें 8वां जूस दे दिया 3x - 4y बराबर 4, x जमा 2y बराबर है 8। तो हमने यहाँ से a लिख दिया है, a काला बना देना है, यहाँ से हमने ax काला बना देना है, यहाँ से हमने a y काला बना देना है, 3 हमने यहाँ से कालब यानी मैट्रिक्स हमने बनाने हैं। a के लिए हम क्या करेंगे 3 - 4 1 x, यहाँ एक ज़रब खा रहा है यानी कि 1 डॉट x यानी बराबर 1 ज़रब x, तो ये बराबर x ही वैल्यू आ जाएगी, यानी x से ज़रब 1 कर देंगे तो कोई से फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। x के लिए हमने क्या करना है x की वैल्यू छुपा देनी है, दूसरी वैल्यू लिख देनी है -4 और 2 लिखेंगे। x का हमने ये वाली वैल्यू लिख देनी है 4 8, तो यहाँ हमने 4 और यहाँ 8 लिख दिया। a y के लिए हमने क्या करना है y की वैल्यू छुपा देनी, दूसरी लिख देनी वैल्यू 3 1 है, तो यहाँ दाएं तरफ x वाली जगह पर 3 1 लिख देना है, जैसे 3 1 इधर लिखा हुआ है बाएं तरफ। अब हमने दूसरी तरफ y वाली जगह पर क्या लिखना है 4 8 लिख देना है, तो यहाँ हमने 4 और 8 लिख देने हैं। ये हमारे पास स्टेप 1 है। अब हमने स्टेप 2 क्या करना है, a का मोड लेना है, तो वो मोड हमारे पास 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो हमारे पास 3 - 1
1 2 लिख दिया है। 3 2 बार 6, बीच में माइनस की अलामत फार्मूले की, 4 एक बार 4, और इस माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस होएगा। 6 जमा 4 10 का जवाब आएगा, ये बराबर 0 के नहीं है। 10 वैल्यू आ चुकी है, यानी ए मोड हमारे पास 10 के बराबर है। अब हमने स्टेप 3 के मुताबिक एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। उसके लिए ए एक्स मोड डिवाइड बाय ए का मोड लेना है। तो ये डिवाइड में ए का मोड हमारे पास 10 के बराबर है, 10 लेते हैं। ए एक्स का मोड हमारे पास, तो इसके लिए हमने क्या करना है, ए एक्स का मोड लेना है 4 - 4 8 और 2 लिख देना है। तो ये डिवाइड में 10 है, 4 2 बार V3 ट्रिकाण को आपस में रिजल्ट देनी है, 4 2 बार 8, बीच में माइनस की अलामत, 8 4 बार 32 होता है, और ये माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस होएगा। 32 और 8 40 होते हैं, डिवाइड में 10, और ये 8 4 बार 32 से आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 32 जमा 4 32 जमा 8 40 है, डिवाइड बाय 10 है, तो 40 डिवाइड बाय 10, 4 10 एक बार 10 10 4 बार 40। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। इस तरह हमने वाई की वैल्यू मालूम करनी है। उसके लिए ए वाई का मोड डिवाइड बाय ए का मोड लिख देना है। तो ए का मोड जो हमारे पास 4 है, और ए वाई का मोड जो हमारे पास है वो हमें ए वाई की वैल्यू है 3 4 1 8, तो डिवाइड में 4 है, तो V3 ट्रिकाण को आपस में रिजल्ट दी, 8 3 बार 24, डिवाइड में माइनस 4 एक बार 4, 24 में से 4 गए हमारे पास 20 आ गए, डिवाइड में 4, 20 डिवाइड बाय 4, 4 एक बार 4 4 5 बार 20, यानी y की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। तो हमने यहाँ लिख देनी है x की वैल्यू हमारे पास 4 है, y की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो हमने यहाँ x और y की वैल्यू मालूम कर ली है। ठीक, वीडियो ख़त्म हो गई है। अल्लाह हाफिज़।